हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई रिचा में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो दोहरी नागरिकता, ठीक है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। कहने का मतलब ये है कि दोहरी नागरिकता किन किन देशों में प्रचलित है। तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड और अमेरिका में, ठीक है। वहीं पे एकहरी नागरिकता यानी भारत में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इस सब में एकहरी नागरिकता यानी कोई भी व्यक्ति किसी एक देश का एक ही नागरिक हो सकता है, मतलब किसी एक देश की एक ही नागरिकता ले सकता है, एक से अधिक नागरिकता नहीं ले सकता। अब ये दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष राज्य, मतलब जिस राज्य में वो रह रहा हो वहां की नागरिकता, और उस देश में, उस राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में रह रहा हो वहां की नागरिकता, दोनों जगह की नागरिकता ले सकता है, उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। और एकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है वो केवल भारत का नागरिक होगा, किसी स्पेशल राज्य का नहीं होगा, या गुजरात का हो गया, या यूपी का नागरिक हो गया, या गुजरात का नागरिक हो गया, वहां की नागरिकता ले ले, ऐसा नहीं है। भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता प्रचलित है जो कि भारत की नागरिकता होती है। किसी राज्य की नागरिकता नहीं ले सकते, वो केवल भारत के एक देश की नागरिकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 1, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें है कि सबसे पहले क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ये अनुच्छेद 1 में भाग 1 में है, ठीक है। इसके बाद राज्य, अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य बनाने व समाप्त करने का अधिकार निहित है, ठीक है। यदि कोई राज्य बनाया जाता है या फिर किसी राज्य को तोड़ फोड़ के समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, इसका अधिकार किसके पास है? तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यदि संसद को कोई राज्य बनाना है, ठीक है, तो ये वो राज्य को बना भी सकता है और राज्य को तोड़ के अलग भी कर सकता है। इसका जो अधिकार है संसद के पास है और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो राज्यों को बनाने और समाप्त करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 2 या 3 है, ठीक है, आर्टिकल 2 या 3 है, जिसमें राज्य को बनाने और समाप्त करने का अधिकार है किसके पास? संसद के पास, ठीक है। अगला हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है पहले क्या था? हमारा मूल अधिकार था, ठीक है, पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसको संविधान संशोधन द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन यानी 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा क्या हुआ कि इसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया और इसका जो अब आर्टिकल है 300 का क है, ठीक है, 300 का क, ठीक है। अगला हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग डैश वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या होता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और वित्त आयोग के गठन का जो आर्टिकल है आर्टिकल 280 है, ठीक है। तो वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो 280 है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 280 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित किया गया? ठीक है, तो भारतीय संसद,
ठीक है। कोई भी कानून क्या करता है, संसद पारित करता है, ठीक है। किसी भी कानून को संसद द्वारा ही पारित किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित किया गया, तो 2005 में, ठीक है, 2005 में पारित किया गया और 12 मई 2005 से ये लागू हो जाता है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप इसको जरूर से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताती रहूंगी और आप वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है, शेयर भी करिए। भाई शिक्षा को शेयर करने से ही शिक्षा बढ़ती है, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।